ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूं सभी साथी आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। बेसिकली एक्टिव पैसिव अपने पढ़ रहे हैं तो उसी टॉपिक को पर्टिकुलर अपने आगे जो बढ़ाते हैं, क्लियर करते हैं, क्या क्या उसके अंदर पैटर्न है उनके बारे में हमने बात करी थी। तो सभी साथियों नमस्कार भी, जितने भी साथी आप साथ जुड़े हैं और करते हैं क्लास के बारे में बात। एक्टिव पैसिव अपने पढ़ रहे थे। एक्टिव पैसिव का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र जो अपने पास है, आप सभी साथियों फिर याद दिला दूं, एक दिन के बीच में छुट्टी थी इसलिए कहीं भूल गए हो आप। एक्टिव पैसिव के अंदर टॉपिक अपना जो चल रहा है वो एक्टिव पैसिव चल रहा है जी। और एक्टिव पैसिव में आपको मैंने सभी साथियों को एक मूल मंत्र बताया, मतलब सबसे खास नियम। वैसे सारी बातें उन्होंने कर ली, और सबसे खास नियम क्लास ठीक है बात हो रही है तो बताना जरूरी है। जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, ये अपना मूल मंत्र है जी। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी है इसकी, और ये प्रयोग में कैसे लाते हैं ये भी आपको जानकारी है भाई, ठीक है ना। कहाँ कल क्लास नहीं हुई थी भाई, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछला आप मेरे को बता दो, ठीक है ना, कि पिछला जो पैटर्न अपनों ने पढ़ा था वो हम WH वर्ड तक पहुंच गए थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने कर लिए थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद WH वर्ड वाले पैटर्न जो अपने आमतौर पर जो देख रहे थे, ठीक है ना। रामायण के साथ वाज कैसे हुआ सर जी? शिवशंकर सेंटेंस क्या था? हु रोट द रामायण? रामायण एक वचन है, हु रोट द रामायण? रामायण एक वचन था, तो एक वचन के साथ आमतौर पर अपने जो है वो, चलिए आपके इस प्रश्न से मुझे ये भी आइडिया लग गया सर, डबल ऑब्जेक्ट हो तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, दोनों से पैसिव बनाते हैं। टॉप प्रायोरिटी पे कई बार व्हाट को रखा जाता है, कई बार हुम को, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, ऐसे भी करते हैं। बाकी डिपेंड करता है वाक्य किस प्रकार। आज कोई ऐसा भी नियम अपने पढ़ने वाले हो सकते हैं जिसके अंदर ये पैटर्न अलग तरीके से यूज होता हो, कैसे वो आ जाएगा नंबर अगर आज याद रहेगा तो कुल मिलाकर हु वाला हो गया था, ठीक, अच्छी बात। अभी WHO हु वाले सेंटेंस अपनों ने करे थे। उसके बाद नेक्स्ट जो अपने पैटर्न पे चल रहे हैं, एक आध मैं हु सेंटेंस का और आपको बता देता हूं ना, ताकि आप मुझे बताएं। और आपने बनाया हुआ है, आपने जो है वो वैसे पैटर्न बनाए हुए हैं, ठीक है ना। आवाज एकदम ओके आ रही है ना, तो ये मेरे को बता देना एक बार, मैं फिर भी दोबारा से जो है चेक कर लेता हूं अपने आवाज का मामला। बाकी ओके ही होगा। फॉर्मेट है अपने पास। चलिए अब करते हैं बातचीत, अपने सीधे सेंटेंस पे चलते हैं भाई। पढ़ना है अपने को, एग्जांपल्स पे चलता हूं मैं तुरंत प्रभाव से। जितने भी एग्जांपल आप कर रहे थे, मैं आज का पहले के एग्जांपल से शुरू कर देता हूं। मान लो सेंटेंस अपने पास, हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड यू। अगर आप कह रहे हैं आपने हु वाले सेंटेंस किए हैं, तो फिर इसका मुझे बनाकर बता दीजिए क्या पैटर्न रहता है। सर रामायण को रामायण कोई बोलते हो, बोले दो। आप एक बार यहाँ ध्यान दो भाई, रामायण को रामायण क्यों बोलते हैं वो आपको इंग्लिश में पता चलेगा, है ना। इंग्लिश में रामायण नहीं रामायणा बोला जाता है, हिंदी में रामायण है। हु कॉल्ड यू, वो सेंटेंस क्या था वो देखो जाके रामकृष्ण, फिर पता चल जाएगा उसको रामायणा क्यों बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ कैसे था, रामायणा के तौर पर। ओके आ रही है तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। फिर तो लिखो हु कॉल्ड यू, बना दो। हु वाले सेंटेंस आपने बनाए हैं, इनका कैसे क्या पैसिव बनता है ये भी आप जानकारी रखते हो, क्या आपका आंसर होगा बता दीजिएगा। फिर करते हैं आगे बात। सभी नमस्कार भाई। वेरी गुड भाई, साथियों ने बनाए। देखो हु का क्या कर देंगे, बाय होम कर देंगे, बाय होम। अब बात आती है कि कोल्ड जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। ऑब्वियस सी बात है, हम सभी साथियों को जानकारी है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छे से हम जानते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, सेकंड फॉर्म। उत्तर में और कुछ होना हो, वॉज वर्ब पक्का होने वाला है, ठीक है। अब सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, आंसर भी अपना कैसा होगा, इंटेरोगेटिव होगा। बाय होम आपने करा, इसके बाद अपने को चाहिए सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में बदलना है। अब अपने को वॉज का प्रयोग करना है या वर्ब का, ये डिसाइड कौन करेगा। फिलहाल अपना जो ऑब्जेक्ट है यू, यू के साथ अपने क्या लगाते हैं भाई, वर्ब का प्रयोग करते हैं। यू के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अपने क्या करेंगे, बाय होम वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोल्ड की थर्ड फॉर्म भी क्या रहती है, कोल्ड ही रहती है। बाय होम यू, बाय होम वर यू कोल्ड, ये अपना आंसर हो जाएगा।
जिन्होंने यू के साथ वॉज लगाया आप तो भारी गलती कर रहे हैं, और जिन्होंने वर का प्रयोग, वर का बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने वर का प्रयोग कैसे किया, बाय हुम यू वर कोल्ड, कईयों ने ये लिखा है। तो या तो आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है या आपने पिछली क्लास नहीं देखी, कुछ ना कुछ तो एक दिक्कत है। स्ट्रक्चर क्या था, बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब, देखो आपने लिखा हुआ भी पिछली क्लास का, बाय हुम, फिर उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट और फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है उसका, नोट डाउन आपने करा हुआ, देख लीजिए एक बार, ये फॉर्मेट बन गया, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पैटर्न हो गया अपना इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस जो हु से शुरू हो रहे थे। आज का अपना जो नेक्स्ट पैटर्न है जी वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। लिखिएगा थोड़ा, इंपेरेटिव सेंटेंस, इनका पैसे बनाना सीखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इनका पैसिव किस प्रकार से बनता है, क्या होते क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस, ये फॉर्मेट है जी, ये अपने को सीखना है फिलहाल। इंपेरेटिव सेंटेंस, इनका कैसे किस तरीके से अपने को जो है वो पैसिव बनाना है। पहली बात तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं कौन से भाई, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर है या फिर रिक्वेस्ट है या फिर एडवाइस या फिर एडवाइस का भाव हो, का भाव जिन सेंटेंस में होता है, का भाव जिन सेंटेंस में होता है, लिख लो ये, जिन सेंटेंस में होता है। ये मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें या तो ऑर्डर का भाव होगा, निर्देश आदेश का, या फिर रिक्वेस्ट का निवेदन का, या फिर एडवाइस सलाह का। अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर का भाव है, आदेश का भाव है, या फिर रिक्वेस्ट का भाव है, आदर का भाव है, निवेदन का भाव है, या फिर किसी में एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह देना, एडवाइस का भाव है, अगर ऐसा कोई भाव हो, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। आमतौर पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू हो जाते हैं। ये फॉर्मेट अभी ये है फॉर्मेट। लिखो इसको तुरंत ही। वो जिन साथियों ने वॉज की गलती करी थी ना, उस लो ये आप नोट डाउन करो, फिर इसके अंदर कैसे क्या पैटर्न होते हैं वो पता करते हैं। और जिन साथियों ने वॉज वर की गलती करी थी, भारी गलती है भाई। यू के साथ वॉज कब लगता है, यू के साथ वर, यू के साथ इज और आर में से क्या लगता है, आर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। टेंस कम समझ में उसको छोड़कर बाकी का पढ़ ले, मेरे भले तो पढ़ो, जैसा आपको करना करिए, आपका करियर है, आपका भविष्य है जी, आप जैसा इच्छा चाहते हैं वैसे करेंगे। लेकिन फिर भी ये सलाह जरूर दूंगा कि एक्टिव टेंस अगर कम समय थोड़ा एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनके अंदर क्योंकि वर्ब हेल्पिंग वर्ब की लोड पड़ती है, उसकी जानकारी फिर आपको जरूर हो। तो टेंस के जहां तक मुझे लगता है शायद है ना, कम से कम आपको 3 या 4 के आसपास प्रश्न देने वाला है। तो आपको लगता है 3-4 प्रश्नों को छोड़ देंगे तो छोड़ दीजिए भाई दोस्त, लिखिएगा भाई। तो नोट डाउन करो, कर लो तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यू एक क्वेश्चन है सर, बहुवचन, यू बहुवचन माना जाता है। एक के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं और कई सारे लोग बैठे हो तब भी यू का ही प्रयोग करते हैं। मान लो आप सब पढ़ रहे हो तो मैं यू का ही प्रयोग करूंगा, मेरे से कोई एक भी साथी पढ़ रहा था तब भी मैं यू का ही प्रयोग करता, बहुवचन। सर ये कौन सी नंबर की क्लास है कैसी, मुझे नहीं पता भाई, ये नंबर वंबर मैं नहीं गिनता और नहीं आपको गिनने से, आप तो खाली पढ़ते रहो। लिख दिया ये, चलिए भाई अब अपने इसके अंदर सबसे पहला पैटर्न पता करते हैं और वो है जी ऑर्डर वाला। अगर आपके सामने सेंटेंस आ जाए ऑर्डर टाइप का तो उनका पैसिव किस प्रकार बनाना है। ऑर्डर जिनमें आदेश का भाव, जिनमें कैसा भाव हो, आदेश का भाव होगा, उनका अगर आपको पैसिव बनाना पड़ जाए तो कैसे बनेगा। तो एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, वो है ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अपने को जी स्ट्रक्चर थोड़ा दिमाग में रखना है आपको। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी कोई वाक्य आए आपके सामने की ऑर्डर वाला भाव है इस सेंटेंस के अंदर, आपको उसका पैसिव बनाना हो तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को आप दिमाग में रख सकते हैं। अगर कभी ये सेंटेंस के अंदर इस स्ट्रक्चर का पालन नहीं किया गया है तो फिर कैसे बनाने पड़ सकते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, बेफिक्र रहिए। पर कम से कम पहले नंबर पे आप ये स्ट्रक्चर जो है वो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं कैसे क्या फॉर्मेट बनेगा, ठीक है ना, कैसे पैटर्न होएगा, क्या नहीं आएगी कहानी, क्या कैसे होगी।
लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल पे बातचीत करें, चलिए मान लो सेंटेंस आ जाए आपके पास डू इट, ये लो जी पैसिव बनाइए, ये सेंटेंस अपना डू इट है और इसका पैसिव अपने को बनाना है। अब देखो ऑर्डर का भाव ब्रैकेट में लिख के नहीं देगा वो पेपर के अंदर कि बेटे ऑर्डर का भाव है उस हिसाब से देख, वो तो 4 ऑप्शंस होंगे, अनुवाद थोड़ा अपने करेंगे तो उससे आइडिया लगता है। डू इट क्या फॉर्मेट बनेगा, डू इट। चलिए पता करते हैं कैसे बनेगा, क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं भाई जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं होता उसका पैसिव अपने नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। कल क्लास नहीं हुई है, हाँ बिल्कुल कल क्लास नहीं हुई थी, कल मैं ऑफ पे था, छुट्टी पे था। तो कोई सेंटेंस है उसका आपने पैसिव बनाना है तो कैसे पता लगेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। चलिए अब डू क्या है जी, यहां पर वर्ब है मतलब क्रिया है या सहायक क्रिया, पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए अपने पास। उम्मीद करता हूं ये आप सभी जाति जानते हैं कि क्रिया है या सहायक क्रिया, ठीक है ना। डू इट ये सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस आज तक बिना सहायक क्रिया के कंप्लीट हुआ है? कोई भी सेंटेंस आज तक बिना वर्ब के कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ। वर्ब के बगैर कभी कोई सेंटेंस बनता ही नहीं, ये पता चीज हमने पहले दिन जिस दिन अपनी अंग्रेजी की कक्षा हुई थी उसी दिन सीख लिया था। तो चलिए पूछते हैं डू, इसके अंदर अगर मान लो कोई दोस्त इस डू को सहायक क्रिया मान लेगा कि ना डू तो सहायक क्रिया है, ठीक है ना सर। लेट और लेट्स कब लगता आएगा भरत, नंबर आएगा लेट्स का भी। लेट्स वाली सलाह सुझाव देते हैं और लेट वाले सेंटेंस अब आपके सामने। तो व्हाट डू क्या करना है, क्योंकि अगर सहायक क्रिया के बगैर होता तो सेंटेंस ही खत्म था, तो सॉरी वर्ब के बगैर होता तो सेंटेंस ही खत्म था। डू वर्ब है, अगर कोई साथी डू को वर्ब नहीं माने कि नहीं भाई ये तो सहायक क्रिया है, चल मान ले तू यार सहायक क्रिया, तो ये अगर सहायक क्रिया है तो वर्ब किधर है? बिना वर्ब के कोई वाक्य बनता नहीं, क्रिया के वाक्य बनता नहीं। ये खुद किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। किस प्रकार का सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस आमतौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ये रहा डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मौके पे यहाँ पे। अगर ये सहायक क्रिया होता तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। तो चलिए प्रश्न पूछते हैं, पहले ऑब्जेक्ट तो ढूंढे। व्हाट डू क्या करना है जी? इट ये करना है, इट ये करना है, इट करना है। इट को इधर ले आओ। लेट पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। इसके बाद चाहिए मुझे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा मिला मुझे? इट। लेट इट। अब मुझे लिखना है बी और डू की थर्ड फॉर्म डन। लेट इट बी डन। ये लीजिए जी पैसिव बन गया इसका। लेट इट बी डन, ये आपका पैसिव बन जाना है इसका। और देखते हैं और बनाइए, अब आप बनाइएगा, ये आप बना दो। फिनिश द वर्क इन टाइम। आप सभी साथी इसका पैसे बना के मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। फिनिश द वर्क इन टाइम। लेट इट बी डन सही था। किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे सर जी? देखो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टेंस 3 4 क्वेश्चन दे सकता है इसके, ठीक है। बाकी क्योंकि आपका इस तरीके का पहला ही पेपर होगा जिसके अंदर अंग्रेजी है और ये पैटर्न है जो आपसे एग्जाम करवा रहे हैं, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो एग्जाम के अंदर ही पता चलेंगी, नो डाउट। फिर भी मेरे अनुभव के आधार पे आपको बता सकता हूं। आर्टिकल के डिटरमिनर्स के भी 2 क्वेश्चन उसने देने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो दोनों टॉपिक को मिलाकर या अलग अलग से करके। फिनिश द वर्क इन टाइम बना दो, इसका पैसिव तुरंत ही भाई। हनुमान जी जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। बनाइए तुरंत। चलिए देखते हैं सही बना है कि नहीं बना। फिनिश द वर्क इन टाइम। व्हाट फिनिश क्या पूरा करना है? द वर्क। इस द वर्क को इधर ले आओ। द वर्क
व्हाट फिनिश, क्या पूरा करना था, द वर्क, द वर्क। अब उसके बाद पहले रुको, लेट तो लिखना आपने भूल गए, लेट द वर्क, क्या रखेंगे, लेट द वर्क, लेट द वर्क। अब बी लगाइए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है मौके पे, फिनिश, इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, लेट द वर्क बी फिनिश्ड, लेट द वर्क बी फिनिश्ड, और इन टाइम को सबसे लास्ट में ले जाओ, इन टाइम, लेट द वर्क बी फिनिश इन टाइम। कुछ साथियों ने इन टाइम को इधर रखा हुआ है, नहीं, ये लास्ट में जाना है। लेट, सबसे पहले लेट को रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहिए, ये रहा, उसके बाद बी लगाना है, ये रहा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन सब सेंटेंस के अंदर वर्क का कई वर्ब करे बैठे हैं, अरे भाई मेरे वो तो ऑब्जेक्ट था, वो फिनिश, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस आमतौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ये रही थी फर्स्ट फॉर्म फिनिश, तो फिनिश हो जाएगा, लेट द वर्क, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। कुछ साथियों ने वर्क के साथ द आर्टिकल नहीं लगाया, लगाओ, जैसे एक्टिव वैसा पैसिव। कई साथियों ने इन टाइम का प्रयोग ही नहीं किया, लगाओ, क्योंकि जैसे एक्टिव वैसा पैसिव, ये अपने को ध्यान में रख लें, ठीक है ना। नेक्स्ट में बढ़ता हूं भाई, क्या पैटर्न बनेगा, क्या फॉर्म, सर वर्ब वर्क वर्ब नहीं है क्या, आप खुद आइडिया लगा लो कि अगर वर्क वर्ब होती तो फिनिश यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है। लेट द वर्क, वर्क जो है ना नाउन होता है, यकीन आप वर्क को दिमाग में रखिएगा, वर्क क्या होता है, क्रिया, हाँ वर्क का वर्कड वर्किंग होता है, लेकिन यहां पर अगर ये अब आवाज क्या आ रही है भाई, बता देना मेरे को। आवाज ओके आ रही होगी आपके पास, चलिए एक और बना देना फिर, पेंट द विंडोज, पेंट द विंडोज, एक ये भी बनाइएगा, पेंट द विंडोज, और फिर एक सॉलिड सेंटेंस है, टेल हिम टू लीव द क्लास एट वंस, टेल हिम टू लीव द क्लास एट वंस। फिर एक इसका बना दीजिएगा, देखते हैं क्या बनाते हैं, टेल हिम टू लीव द क्लास एट वंस। एट वंस का अर्थ क्या होता है भाई, तुरंत, एट वंस का हिंदी अर्थ बता रहा हूं, ओपन द गेट एट वंस, ठीक है, व्हाट ओपन क्या खोलना है जी, गेट, ऑब्जेक्ट है, इधर ले आओ, द गेट, गलत, क्या फॉर्मेट सबसे पहले लिखना चाहिए, लेट, सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, लेट, लेट द गेट। ये जो मैंने पहले गेट लिखा ना, ये आमतौर पर बच्चे गलतियां करते हैं, और ऐसा ऑप्शन एग्जाम के अंदर आपको पूर्ण तौर पर क्लियर कट देखने को मिल सकता है, गलती ना हो जाए उसमें, लेट द गेट। अब जे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी होगी, ओपन की, लेट द गेट बी ओपन एट वंस, ये हो गया जी आपका आंसर, ये। फिर पेंट द विंडोज, साथियों ने बनाया है, पेंट द विंडोज,
व्हाट पेंट, क्या पेंट करना है भाई, द विंडोज, खिड़कियों को, ठीक है ना। फेमस न्यूज़पेपर क्या कहता है, लगता है आपने द हिंदू का एग्जांपल दिया था, उसके बाद आपने एक लिखा है ही इज ए हिंदू, तो यहाँ ये लगाया है, तो आपने सुना ही इज ए हिंदू, वो अखबार था क्या मेरे भाई, ही इज ए हिंदू, वह हिंदू है। जाति की बात हो रही थी, धर्म की बात हो रही थी, जाति धर्म समुदाय इनके ऊपर आर्टिकल ए एंड दा के बारे में अलग बात थी। हिंदू अखबार का नाम तो द हिंदू है, यार हिंदू वैसे धर्म भी तो हो गया, क्या कर रहे हो भाई। ही इज ए हिंदू, अखबार को मैं कहूंगा ही इज ए हिंदू। पेंट द विंडोज, तो क्या होगा भाई, लेट द विंडोज, लेट द विंडोज, फिर चाहिए बी, और पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड, PAINTED, ये लो, ये बन गया इसका। ये देखते हैं कौन कौन साथी बनाते हैं, है ना, तो उसमें ध्यान रखना, हिंदू जो है द हिंदू है अखबार का नाम, वो हिंदू स्पेलिंग अलग है। ये बनाओ आप, जिन जिन साथियों को लगता है कि अच्छा समझ में आया उनको ये वाला का मतलब एक्टिव पैसिव, ये बनाइए, अच्छा सेंटेंस है ये। आपके थोड़े से इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको पता चलेगा कि आप सही से ऑब्जेक्ट ढूंढ पाते हो कि नहीं पाते। बनाओ, टेल हिम टू लीव द क्लास एट वंस। मिस्टेक हो गया था सर कि ये हिंदू कौन सा, ही लिखा हुआ था यार दोस्त उसमें, ही तो आप अखबार के लिए थोड़े लगाते हैं। सनवंश लगाना जरूरी है, नहीं लगाए तो चलेगा, नहीं चलेगा, लगाओ। बाकी तो 4 ऑप्शन देंगे वही बताएगा, बाकी एट वंस तो प्रॉपर मीनिंग है मेरे भाई, है ना। एट वंस का अर्थ क्या होता है, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, एट वंस का मतलब होता है तुरंत। सर बाई का प्रयोग नहीं होगा, आपको मैंने स्ट्रक्चर ही लिखवा दिया, कहते हैं ना जो संरचना लिखवा दी है उसके हिसाब से होगा जो होगा। लेट द क्लास, टेल द क्लास, नहीं, किसी का भी सही नहीं है। जहां थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आ गया वहां उलझ गए। दिक्कत पता क्या है, आप क्या कॉपी पेस्ट बहुत करना अच्छे से जानते हो, कहीं तो उसमें भी गड़बड़ है। कॉपी पेस्ट का मतलब जैसा नियम है वैसे उठाया लगाया, उसमें कई बच्चे तो अच्छे होते हैं, आप में से अधिकतर तो उसमें अच्छे हैं कि बस ऊपर नियम लिख दो, उसके 4 वाक्य लिख दो, हम वो सही करते हैं। थोड़ा सा भी वाक्य को दाएं बाएं रख दिया, गया हाथ से, ठीक है। कुछ साथी कॉपी पेस्ट में भी फेल हो रखे हैं, उनसे कॉपी पेस्ट भी नहीं किया जाता। कल को अगर उनको कोई चल के नियम बता भी दे कि इसमें वो वाला रूल लगा दे, उनसे वो भी नहीं लगने वाला। पर चलिए चेक करते हैं। टेल हिम टू लीव द क्लास एट वंस, एट वंस फिर से आगे मीनिंग, एट वंस का मतलब मैंने अभी भी जैसे आपको बताया तुरंत उसका अर्थ होता है, ठीक है। टेल हिम टू लीव द क्लास एट वंस। जिन जिन साथियों ने अपना ऑब्जेक्ट वाला मामला द क्लास माना है, आप सबका गलत उत्तर है। कारण और ये और बता दूं, आपने फिर ऑब्जेक्ट मतलब वो होता है ना व्हाट और हुम वाला प्रश्न किससे पूछा होगा, पक्की बात है लीव से पूछा। व्हाट लीव, क्या छोड़ना है, द क्लास, आपको उत्तर भी मिल गया। लीव का अर्थ क्या होता है, छोड़ देना। व्हाट लीव, क्या छोड़ना है, द क्लास, ये आपने इसका उत्तर बना लिया। एक बात बताओ, इंपेरेटिव सेंटेंस, जब से मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, इंपेरेटिव सेंटेंस, यहां आ जाओ दोबारा। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इनमें जिनमें एडवाइस का भाग हो, और ये आमतौर पर वर्ब की कौन सी फॉर्म से शुरू होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से। डू इट, फिनिश, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म से शुरू हो रहे थे, फर्स्ट फॉर्म से। ओपन, पेंट, यहां पे किससे शुरू हुआ, वो टेल से। टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, टेलिंग। कुल मिलाकर ये था ऑब्जेक्ट से। आप पता है ऑब्जेक्ट से ही क्यों नहीं ढूंढ पा रहे थे, क्योंकि आप टेल से प्रश्न पूछ ही नहीं रहे थे। आप प्रश्न किससे पूछ रहे हैं, लीव से। टेल से पूछो प्रश्न। व्हाट टेल, क्या बताना है, टेल का मतलब बताना होगा, क्या बताना है, ये अपना ऑब्जेक्ट होएगा। तो कईयों ने देखा वो क्या बताना है, टू लीव द क्लास एट वंस। अरे भाई लीव जो है यहाँ पर टू के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक वर्ब का भी खेल करता है। आपका ऑब्जेक्ट वर्ब से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट जैसे काम करे, जैसे द क्लास टाइप का हो। नहीं तो एक और ऑप्शन अपने पास तैयार, उस तक बहुत कम साथी पहुंचे। व्हाट टेल नहीं मिला, हुम टेल, किससे या किसको बताना है ये कि क्लास तुरंत छोड़ दे, हिम को बताना है। किसको बताना है, हिम को। हिम मिल गया ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, LET का लेट लिख दीजिए, लेट। अब ऑब्जेक्ट इधर लाओ, हिम। अब कुछ साथी ने, एक दो साथी थे जिन्होंने लेट के बाद ही लिखा, हिम को इन्होंने जब इधर लाए ना, तो उसका हिम का क्या कर दिया, ही कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा एक्टिव पैसिव गुरुजी ऐसे ही करते आ रहे,
तो चलो याद दिला देता हूं उनको। जब मैंने आपको बताया था चेंज करते हैं प्रोनाउन में, आई का मी करते हैं, वी का अस करते हैं, दे का देम करते हैं, ही का हिम करते हैं, शी का हर करते हैं, है ना, यू का यू ही रहता है। फिर मैंने उसके एक तरफ आपको ये बात लिखवाई थी, कॉपी में चेक कर लीजिए आप अपने, कि LET लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगता है। देखो आप चेक कर सकते हो, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगता है। हिम का अगर आपने ही कर दिया तो ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया, नाम भारी है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई बात नहीं। लेट के बाद ही होता है क्या? लेट के बाद शी होता है, लेट के बाद हिम, लेट के बाद हर, लेट के बाद THEY दे होगा, देम होगा, लेट के बाद वी होगा नहीं, लेट अस होगा, लेट हिम ही रखो इसको, लेट हिम। फिर से मुझे लगाना है बी। अब मुझे लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लीव की लेफ्ट करूं या टेल की टोल्ड करूं? आप खुद चेक कर सकते हो, इससे पीछे जो सेंटेंस किए थे आपने करा क्या था, ओपन का ओपनड, पेंट का पेंटेड, तो मैं भी करने वाला क्या हूं, टेल का टोल्ड, क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से तो शुरू होते हैं ना इंपेरेटिव सेंटेंस। तो लेट हिम बी टोल्ड, लेट हिम बी टोल्ड। फिर बाकी जो बच गया पूरा पूरा वैसा वैसा लिख दो, लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द क्लास, लीव द क्लास एट वंस। ये लीजिए, ये आपका पैसे बन गया, लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द क्लास एट वंस। ये लो, ऐसे बनेगा। जिनका गलत था कोई बात नहीं, गलतियां करना स्वाभाविक सी बात है, अब सीखिए। काफी समय बाद आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत होती है, पर आप इसको अब ना अपनी कमजोरी मत बनाइए। ये किसी से सहानुभूति लेने का तैयार मत बने, वो बहुत टाइम बाद पढ़ रहे हैं, ये हुआ तो पढ़ रहे हो तो भाई पढ़ो, पेपर में है पढ़ना पड़ेगा, क्या इलाज है उस चीज़ का। बेसिक से अपने शुरू करे हुए, पहली दूसरी क्लास अभी भी अगर किसी ने नहीं देखी है तो देखे भैया ना। सर इसका पैसे बनाओ, क्या दिक्कत है भाई पैसे बनाने? हैज के बाद वर्ब की तुमने थर्ड फॉर्म लगाई, तो माय क्वेश्चन हैज नॉट हैज बीन आंसर्ड हो गया, माय क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड बाय नो वन कर दो, बी लगा देना। चलिए बढ़े आगे, कुछ साथी करे थोड़ा ही गलत था, थोड़ा बहुत क्या होता है भाई, गलत गलत है। चले, ये था अपना ऑर्डर वाला भाग। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर अगर एडवाइस वगैरह की बात हो रही हो, इनका कैसे किस प्रकार बनता है, एडवाइस वाले सेंटेंस होते हैं, इनमें कैसे आपको पहचान करनी होती है। तो पहले तो आपको इसमें एक स्ट्रक्चर सीखना चाहिए, पहले इसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, कैसे क्या फॉर्मेट अपने को बनाना है। पैटर्न बता देता हूं, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी, और ये लो जी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों, ये आपको काम मतलब हेल्प करेगा, मदद करेगा। ऑब्जेक्ट प्लस शुड मॉडल है, मॉडल के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात आती क्या गुरु जी यहाँ पे शुड कहां से आ गया? तो जब भी कभी एडवाइस अर्थात सलाह वगैरह की बात होती है, सलाह सुझाव इनकी जब भी बात होती है ना, तो नंबर 1 किसका आ जाता है? शुड का आ जाता है, क्योंकि शुड का हिंदी अर्थ आमतौर पर हम क्या मानते हैं? चाहिए। ये फॉर्मेट बनता है, ठीक है सर। पैसिव से एक्टिव बनवा ले तो बनवाएगा, शातिर आती हो बनवाएगा, एक्टिव से पैसिव बनवाएगा, पैसिव से एक्टिव बनेगा, हम भी करेंगे। अभी तो पहले एक्टिव से पैसिव तो सीखो, पहले तो उसमें दिक्कत चल रही है। पैसिव से एक्टिव वाले मैं प्रश्न आपके सामने, और एक्टिव से पैसिव की ऑप्शन टाइप के भी रखने वाला हूं। पहले तो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, कैसे बनते हैं। पेपर में तो आपसे बने बनाए तैयार आएंगे, आपको तो कहेगा इनमें से बता मैंने सही कौन सा बनाया। तो जब आप पहले कोई चीज बनाकर आ रखे होते हो, तो किसी अगले ने सही बनाया कि नहीं बनाया, तभी तो बढ़िया से चेक कर पाओगे ना। तो मैं आपको आगे ऑप्शन टाइप के भी दूंगा, निश्चिंत रहिए, पर एक बार पहले बनाना सीखिए और पहले एक्टिव से पैसिव सीखो आप। एक्टिव है जी, अपने पास अगर एडवाइस वाला सेंटेंस हो, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर अपने को ध्यान रखना है। एग्जांपल देता हूं, बनाइएगा कैसे क्या बनेगा, आपका ही काम है, करिएगा प्रयास। मान लो सेंटेंस आ जाए, हेल्प द पुअर, बनाओ क्या बनाओगे इसका पैसे, हेल्प द पुअर। अब चूंकि आप कॉपी पेस्ट में ठीक ठाक है, ये कॉपी ये पेस्ट यहां करना है, ये नियम ये इसके अंदर अप्लाई कर। सर अगर मॉडल हो तो सर कोई दिक्कत नहीं है, शिवशंकर रेगुलर क्लास लिया करो, पता चल जाएगा। मॉडल होता तो क्या होता, मॉडल के बाद बी लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर याद कैसे होंगे? इतने प्रयास प्रैक्टिस से होंगे दोस्त, दुनिया को याद है ना, अपने को भी करने पड़ेंगे। नौकरी चाहिए तो करने पड़ेंगे याद, नौकरी नहीं चाहिए वैसे गुंजाइश ठीक ठाक है, तुम्हें चाहिए कि नौकरी वोकरी करने की आवश्यकता नहीं है तो भैया मत करो। क्या बनेगा?
सीधा साफ साफ है, ऑब्जेक्ट चाहिए सबसे पहले। ये देखो हेल्प है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ओके। हुम हेल्प, एक तो ये प्रश्न पूछ ले मान ले व्हाट हेल्प, क्या मदद करनी, ये तो इसमें कहीं बताया नहीं कि ये मदद करनी, क्या की कोई उत्तर है नहीं। हुम हेल्प, किसे, किसको, किसकी मदद करनी है, द पुअर की। ऑब्जेक्ट को इधर ले आओ, द पुअर, क्या बन जाएगा, द पुअर। शुड, फिर चाहिए बी। अब भाई साहब हेल्प की वर्ब की हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड होगी। ये लो जी, लेट द पुअर शुड बी हेल्प, ये आपका आंसर हो जाएगा। करिएगा नोट डाउन इसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने, वो हेल्प इसने लिखा हुआ है पहले से। हेल्प जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, रिक्वेस्ट का इसमें भाव था, ये बन जाएगा। ठीक है, एक और बना दीजिएगा फिर आप। अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड बैड कंपनी, इसका बना दीजिएगा। अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड का मतलब दूर रहना है ना, अवॉइड करना। अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगति से दूर रहो, उसको अवॉइड करो। क्या बनेगा, एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड, है ना, बाई ऑल। बाई ऑल कभी किया भी जाता है, नहीं भी लिखा जाता, तो कईयों ने प्रयोग किया है कि सर कंपनी शुड बी अवॉइडेड। बैड किधर गया, बैड किधर है, जैसे एक्टिव वैसा वैसे, कंपनी को थोड़ी अवॉइड करना है, कंपनी को इग्नोर करना। अरे बैड कंपनी है ना, बहुत आसान था। कई कंपनी लिखे बैठे, पहले बैड का मीनिंग ही गायब कर दिया। अरे जैसा एक्टिव वैसा पैसे, मूल मंत्र मत भूलिए भाई। नेक्स्ट पे आइए, ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, बैड कंपनी। ले आओ इस बैड कंपनी को इधर, बैड कंपनी शुड हो रहा तैयार, शुड। अब लगाओ मॉडल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अवॉइड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अवॉइडेड हो जाएगी। बैड कंपनी शुड बी अवॉइडेड, ये बन जाएगा। करो नोट डाउन इसे। बैड कंपनी शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये बनाइए, नेवर टेल अ लाई। बनाओ पैसे, क्या बनेगा इसका, नेवर टेल अ लाई। आर्टिकल का भी इसमें एक पैटर्न आ चुका भी, याद है अपनों ने लिखा था जब आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, टेल ए लाई। ये लाई जब एक वचन हो तो आर्टिकल ए लगता है, लाइज बहुवचन हो तो यहां पर आमतौर पर अपने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करे थे। जैसे टेल लाइज, कोई आपने किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करा था। टेल ए लाई, यहां लाई एक वचन का काम कर रहा है, तो आपने आर्टिकल कौन सा लगाया था, ए। ये फ्रेज थी, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन थे ना, अर्थात फिक्स कोई भाव थे जिनमें लगता ही है, नियम कायदे कानून उसमें नहीं थे। बना दो, क्या पैटर्न बनाओगे इसका, नेवर टेल अ लाई। चलिए भी बनाए साथियों ने। सतीश सही बनाया भी भाई तुमने, बाकियों के तो अभी तक गलत ही दिखे मुझे। मनीषा जी आपने सही बनाया। चलिए पता करते हैं क्या बनेगा। What not tell, क्या नहीं बोलना है, ए लाई। चलिए पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इधर ले आओ, अ लाई। मॉडल कौन सा, शुड, ए लाई शुड। अब बहुत सारे साथियों ने शुड बी नेवर,
याद करो मैंने नोट का प्रयोग कहां करना सिखाया हुआ है, हेल्पिंग ऑफ मॉडल के ठीक बाद। यहां पर ना का भाव कौन दे रहा है, नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोले। यहां ये किसका काम कर रहा है, नेवर, एडवर्ब का काम कर रहा है। चलो छोड़ो एडवर्ब का क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई नहीं पूछ रहा अपने से, कम नेवर का मतलब ना तो है, ये तो मानते हो। अब जब ना का भाव कर रहा है, नोट का काम कर रहा है, तो किसके बाद आना चाहिए था, शुड के बाद। मतलब जो भी मॉडल लगा रहे हो या जो भी सहायक क्रिया लगा रहे हो उसके ठीक बाद नंबर आता है ना नोट का। तो शुड भी नेवर थोड़ी करते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो तो जब आपने टेंस में फ्यूचर वाला टेंस पढ़ा था, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यू, जो भी समझ में आए वो जाकर एक बार उसका स्ट्रक्चर देखिए। आपने क्या स्ट्रक्चर लिखा था, स्ट्रक्चर का मतलब जो नियम कायदे कानून लिखे थे उसमें क्या लिखा था आपने, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल लगा रहे थे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, याद है, फिर उसके संबंधित जो भी बातें बची थी वो लगा दी। नेगेटिव में क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट लिखा, फिर विल या शैल किया, उसके बाद नोट लगा रहे थे, नोट विल और शैल के बाद लगाए थे, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी थी। यही वो काम करना है, शुड है, शुड के ठीक बाद नोट का नंबर आएगा, लेकिन नोट नहीं लिखना है। कुछ साथियों ने जैसे नोट लिखा, अगले ने ना का भाव देने के लिए नोट का प्रयोग किया ही नहीं, क्या दिया है, नेवर। तो जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, स्कीम इधर उधर होने ही नहीं देनी, वो का वही, चलो शुड नेवर। अब चाहिए बी, शुड नेवर बी, और टेल की थर्ड फॉर्म हो जानी है टोल्ड। ये लो, लाई शुड नेवर बी टोल्ड, एक झूठ कभी नहीं बोला जाना चाहिए। किसके द्वारा, हर किसी की बात हो रही, इसमें आप भी हो, मैं भी हूं, हर कोई शामिल है इसमें। नाम वाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखोगे तो तब ना जब होगा, इसमें कोई ऐड करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये फॉर्मेट थे अपने एडवाइस वाले। अब इसमें एक बात हो रहा है अपने पास, कौन कौन से टाइप के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें या तो ऑर्डर का भाव हो, या रिक्वेस्ट का भाव हो, या फिर एडवाइस का हो। तो एडवाइस और ऑर्डर दोनों हमने पता किए, रिक्वेस्ट वाले की और पता करते हैं, जानकारी लेते हैं क्या है। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में इनका पैसिव बनाना पड़ जाए। इसमें एक बात लिखनी है आपने, ऐसे सेंटेंस में, मेरे साथ ही लिख लेना चाहिए आप, ऐसे सेंटेंस में प्लीज ऑब्लिक काइंडली, प्लीज ऑब्लिक काइंडली, ऐसे सेंटेंस में प्लीज ऑब्लिक काइंडली अप्लाई किए होते हैं। सेंटेंस की ना पहचान है आपको, इसमें प्लीज या काइंडली कहीं के लिखा हुआ मिल जाएगा, इससे पता चल जाएगा भाई प्लीज का मतलब क्या होता है, निवेदन कर रहा है, काइंडली भी निवेदन ही होता है। ये लिखा हुआ मिल गया तो थोड़ी पहचान करने में आसानी हो जाती है, अरे भाई ये तो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस में प्लीज या काइंडली अप्लाई किए होते हैं, लेकिन पैसिव बनाते वक्त, पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय प्लीज ऑब्लिक काइंडली, प्लीज ऑब्लिक काइंडली रिमूव कर देते हैं, अर्थात हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये दोबारा नहीं दिखने चाहिए सेंटेंस का, रिमूव कर देते हैं, ये है। अगर आपका सेंटेंस हो पॉजिटिव, सकारात्मक सेंटेंस होगा, तब तो कैसे बनाना, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर सकारात्मक सेंटेंस होगा तब तो बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू से, और अगर नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस है तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, इसमें नॉट टू जुड़ जाएगा। सकारात्मक है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और नकारात्मक हो जाएगा तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। बाकी सारा मामला सेम रहने वाला है, टू के बाद जो भी चीजें हैं वो सारी कर देंगे, जैसा जैसा होगा वो लिख देंगे। प्लीज और काइंडली दोबारा नहीं लिखने, ये इसके नियम में आ चुकी है बात। प्लीज और काइंडली का प्रयोग दोबारा से जो है वो नहीं करना है, ये ध्यान रखोगे। सर टेल क्यों नहीं आया सर इसके पैसे में, ये ना टेल की थर्ड फॉर्म क्या लगा दी अपनों ने, टोल्ड। ए लाई शुड नेवर बी टोल्ड, टेल तो वर्ब है ना। यू आर अ पीस ऑफ माई हार्ट, ए होगा भाई दोस्त, फ्रेज है ना, ये बनेगा आपका।
लिखा, बढ़े आगे, बढ़ जाऊं। सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस मान लीजिए, प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर। पैसिव बनाना है अपने को इसका। एक और है, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज प्लीज, डोंट मेक अ नॉइज प्लीज, इसका बनाइएगा। एक सेंटेंस है गो, इसका बनाइएगा। गो, गो के बाद फुल स्टॉप है सीधा ही, इसका बनाइएगा। सर वह सलाह वाले वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? एक ही तरीका वीरेंद्र, अनुवाद ही करके उसकी पहचान हो सकती है। हाँ, ऑर्डर वाले सेंटेंस नहीं होंगे, पढ़ोगे आप, आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा उसका कि यार ये इसमें आदेश दिया गया है कि नहीं। इनमें तो फिर भी प्लीज या काइंडली वगैरह लिखे आ जाते हैं। रिमूव का हिंदी अर्थ हटा देना होता है भाई। अमित जाजरिया से बनाया भी आपने दोस्त। चलिए प्लीज शट द डोर बनाते हैं सबसे पहले। पॉजिटिव सेंटेंस है, प्लीज शट द डोर, कोई ना का भाव नहीं, प्लीज लिखा हुआ पहचान हो गई कि भाई ये तो निवेदन वाला सेंटेंस है। कोई बात, कैसे बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। सकारात्मक सेंटेंस है, केवल टू लगाओ, टू के बाद आपके फर्स्ट फॉर्म शट के, देखो शट 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 तीनों फॉर्म समान है। शट फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। शट शट शट, लेकिन ये थर्ड नहीं क्योंकि पीछे टू लिखा हुआ है, वो आपके फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, तुमसे निवेदन किया गया है। शट का मतलब होता है बंद करना, डोर को शट करने के लिए मतलब बंद करना। ये लो, जैसे एक्टिव वैसा पैसिव। अब सुनिए, कोई साथी कहते सर एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त, एक तो जैसे एक्टिव वैसा पैसिव, दूसरी बात वो आपकी लगती है थर्ड फॉर्म, लग चुकी। आप ध्यान से देखिए, ये जो मौके पर सेंटेंस के अंदर आपको आर लिखा हुआ है ना, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। रिक्वेस्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ये देखो आप, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त शट वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? फर्स्ट फॉर्म थी। जैसे एक्टिव वैसा पैसिव, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रखा हुआ है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले किस में बदलते हैं? इज एम आर में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये देखो आप, आर और रिक्वेस्टेड। कोई कहते सर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही, यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे निवेदन किया गया। अपने आप तो निवेदन होने से रहा, किसी ना किसी ने करा है ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद लग गया टू, और टू के बाद ये जो शट लिखा हुआ है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वर्ब की है जी फर्स्ट फॉर्म, ये पैटर्न बन गया। फिर है डोंट मेक अ नॉइज प्लीज, डोंट मेक अ नॉइज प्लीज, इसका बनाना है अपने को। अब देखो डोंट मेक अ नॉइज प्लीज का कैसे बन जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। इस बार नकारात्मक सेंटेंस है। कहां से पता चला? डोंट से, क्योंकि मेक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक अ नॉइज। बस प्लीज को दोबारा नहीं लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक अ नॉइज। फिर है जी गो, इस सेंटेंस का आपने पैसे बनाना था, ठीक है ना? बहुत सारे साथियों ने बनाया, कैसे कैसे क्या बनाया, ठीक है? देखिए आप, इस सेंटेंस के अंदर कुछ साथियों ने यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, अरे इस सेंटेंस के अंदर प्लीज या काइंडली कहीं था क्या? नहीं था। गो का मतलब क्या? जाओ। इस सेंटेंस के अंदर ऑर्डर का भाव था, जिसका आपको पता ही नहीं चला। आपको थोड़ा आइडिया लगाना चाहिए था। मैंने आपको कहा था ना, कॉपी पेस्ट करने में भी आप अच्छे नहीं। कुछ तो कॉपी पेस्ट में मार खा गए, और कुछ जो है वो पहचान ही नहीं कर पाए सेंटेंस की। केवल क्या लिखा? जाओ, गो। इसमें कहीं प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया गया? ना, नहीं किया गया। हाँ, प्लीज गो होता
तो जो आप बना रहे हो ना वो ठीक था। कौन सा? यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, फिर आपका ठीक माना जाता। काइंडली गो ये होता तो भी ठीक था आपका। कैसे? यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, लेकिन ये लिखा हुआ गो। ये सेंटेंस है ऑर्डर वाला। अब जब मैंने आपको ऑर्डर वाला कहा ना, तब भी आपका दिमाग किस ओर गया? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। ये वैसे भी नहीं बनने वाला है, इनके लिए भी आप ध्यान रखिए। लेट अगर लिख भी दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां से लाओ? है क्या इसमें ऑब्जेक्ट? इसमें तो केवल निर्देश दिया गया जाने का। ऐसे सेंटेंस का पैसिव बन सकता है यू आर, बस रिक्वेस्टेड नहीं करना इस बार। ऑर्डर का क्या कर दो? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू लगा दो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है जी? गो। ये लो साहब, इसलिए यहां समझाना जरूरी था। यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यू आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर का भाव है इसमें, तो यू आर, जैसे उसमें आपने रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड किया था, इसमें ऑर्डर का क्या कर दिया? ऑर्डर, और रिक्वेस्टेड कर दिया, ऑर्डर्ड कर दिया, सॉरी। ये आर वही हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये ऑर्डर्ड वही वर्ब के थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। पॉजिटिव सेंटेंस था, टू लगाया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, बाकी सारी कार्रवाई आप जानते ही हैं। आर फिर से सहायक क्रिया का काम कर गया, हेल्पिंग वर्ब। इसमें ऑर्डर्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म का काम कर गया है जी। गो जो लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये आपको ध्यान रखना। ये कैसे होता है? ऐसे ही होता है, ठीक है ना? इसको ध्यान में। इसमें कहीं रिक्वेस्ट का भाव था क्या? आप प्लीज से तो बनाना छोड़ ही दो, ये वाले गो वाले इम्पॉसिबल। प्लीज में प्लीज या काइंडली कहीं लिखा होता ना, तो ऐसे सेंटेंस की पहचान कैसे होगी? गो सलाह है क्या? गो जाओ, सलाह भी नहीं है, ऑर्डर का भाव है। ऑर्डर का भाव हुआ तो फिर ऑर्डर वाले स्ट्रक्चर से बनाते हैं, लेकिन लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए आपको। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो याद पड़ा है, लेकिन अब मुझे बताओ, बनाकर दिखा दो लेट प्लस ऑब्जेक्ट और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म से कैसे आइडिया लगाओगे आप, है ना? बी गोन कर दोगे, लेट भी लिख दोगे, है ना? ऑब्जेक्ट कहां से लेकर आओगे? प्लीज राइट अ लेटर का कैसे होगा सर? ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भी इसके अंदर। यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट अ लेटर, लो आपके बना देता हूं, पहले ये लिख दो, नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। साथी ने दिया एक सेंटेंस, सामान्य से सेंटेंस है, प्लीज राइट अ लेटर। इसका पैसिव बनाना है। रिक्वेस्ट वाला मामला है, किससे बन जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, केवल टू लगाओ, टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट अ लेटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट अ लेटर। अब आवाज आ रही है? ओके, तो प्लीज हेल्प मी, इसका बनाइएगा, टेक योर सीट प्लीज, इसका बनाइएगा, ठीक है ना? एक साथी उसके अंदर वो जो पूछ रहे थे, वो टेल वाला, ये वाला सेंटेंस पूछ रहे थे, एक बार मैं दिखा दूं उनको। कहाँ गए वो? शट वाले में, कि सर शट द डोर, डोर कैसे है? तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शट, क्या शट करना है? द डोर। ऑब्जेक्ट तो छापोगे ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। टू वाला, टू के बाद जो सारा मामला है वैसा वैसा लिख दो, प्लीज को दोबारा नहीं लिखना, इसलिए।
चलिए बनाया आपने, प्लीज हेल्प मी। यू आर रिक्वेस्टेड, पॉजिटिव सेंटेंस था, यू आर रिक्वेस्टेड आपने करा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हटा दो, हेल्प मी, हेल्प आई मत कर देना, कुछ साथ में करिए कलाकारी ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, टेक योर सीट प्लीज। यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested, you are requested to take your seat, you are requested to take your seat। इसी सेंटेंस का एक पैसिव और बनता है भाई, कभी अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो थोड़ा याद रख लीजिएगा, नियम कायदे कानून कुछ भी नहीं लगने वाले उसके अंदर, वो आपको याद रखना चाहिए, काम आएगा। प्लीज बी सीटेड, ये सेंटेंस आपको याद रखना चाहिए। कोलोक्वियल इंग्लिश के अंदर ये भी सेंटेंस सही माना गया, अर्थात बोलचाल वाली अंग्रेजी के अंदर, और ये भी सही माना गया, दोनों दिमाग में रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर जबरदस्ती आपको कोई नियम के उसमें प्रभाव में नहीं लाना चाहता, ये बनता है। इसमें प्लीज का देखो दोबारा प्लीज भी लिखा हुआ है, प्लीज बी सीटेड, बनते हैं कुछ इस प्रकार से। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, ये तो आप सभी साथियों ने बनाया और एकदम सही भी बनाया भी, ठीक है ना, लेकिन प्लीज बी सीटेड ये फॉर्मेट था। चल इसमें नॉन टू मी टू क्यों, सॉरी मी क्यों आया, आई था ना, आई का क्या करते हैं मी। अब कोई कहते अच्छा तो यहां क्यों नहीं किया, यहां जैसा क्लोज है वैसा वैसा दोबारा लिखना था मेरे भाई, वो अलग सेंटेंस था, ये अलग सेंटेंस है। ये दोनों लिख लीजिएगा, प्लीज बी सीटेड वाला काम आएगा आपके। लिखा, चलिए जी अब अपने को सेंटेंस देखना है। लेट से ही अगर शुरू हो जाए, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, भाई साहब जो सेंटेंस शुरू ही किससे हो गया, लेट से ही शुरू हो गया, उनका पैसिव कैसे किस प्रकार बनेगा। लेट से ही जो सेंटेंस शुरू हो रहे हैं उनका पैसिव किस प्रकार होना है, याद रखिए, स्ट्रक्चर है जी इसका, याद काम आएगा आपके। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इसका ही लंबा थोड़ा सा स्ट्रक्चर है भाई, पर कोई बात नहीं, ऑर्डर वाले तक का तो सेम ही है। इसमें देखो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां तक तो सारा हिसाब किताब ही सेम है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन से सेंटेंस है सही, ऑर्डर वाले भाव का, है ना। उसके बाद खाली क्या जुड़ा, बाई प्लस सब्जेक्ट, ये इतना सा फॉर्मेट है जो इसके अंदर जुड़ चुका है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई है और उसके बाद सब्जेक्ट। ओके, इसको थोड़ा दिमाग में आप रखिएगा। एक आध सेंटेंस आप चाहे तो इसके ऊपर बना सकते हैं, चेक कर लेते हैं आपको एक पैटर्न प्रयोग में आप ला पाओगे कि नहीं, क्योंकि आपका कॉपी पेस्ट में भी कुछ साथी गड़बड़ कर जाते हैं। सेंटेंस है लेट राहुल डू इट, इसका पैसिव बनाइए, स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये अपना आज का अंतिम सेंटेंस होगा। क्या फॉर्मेट बनेगा, कैसे होगा, लेट राहुल डू इट, राहुल को ये करने दो, या हिंदी अनुवाद इसका राहुल को ये करने दो, ये फॉर्मेट बनेगा, लेट राहुल डू इट। स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको कट कॉपी पेस्ट ही करके दिखा दो। लेट प्लस ऑब्जेक्ट और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पता कैसा भाव था, जैसा आपने ऑर्डर वाले में लिखा था, उसके बाद बस बाई और सब्जेक्ट और जोड़ना, बनाया भी कुछ साथियों ने, सीधा सा पैटर्न बन रहा है। लेट कैसे फॉर्मेट बनना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है राहुल, लेट सॉरी ऑब्जेक्ट कौन है इट, व्हाट डू क्या करना है, इट ये करना है, लेट इट, इस इट को इधर ले आओ, लेट इट, फिर बी लगाइए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, लेट इट बी, डू की थर्ड फॉर्म, लेट इट बी डन, फिर जोड़ दो बाई, और अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कौन करेगा ये काम, राहुल,
किसको करने देना है काम? राहुल को। ये लिख दिया, लेट इट बी डन बाय राहुल, बिल्कुल सही है। ये आपका पैसिव बन जाएगा इसका। एक दो सेंटेंस के कल और भी देखेंगे, पर आज जो है वो यही तक ही रखते हैं क्लास को। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, समझिएगा, और स्ट्रक्चर को लेकर ज़्यादा चिंता मत करो, स्ट्रक्चर याद हो जाते हैं। ठीक है ना, हो ही रहे हैं बच्चों के तो याद। ठीक है ना, ज़्यादा थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही समझ में आनी बात, ये शुरू हो जानी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और सीखते रहना है, उत्कृष्ट परिवार के साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।